नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम अपने नित्य दिन या अपने दिनचर्या में हमें अपनाना चाहिए, करना चाहिए, जिससे हमारे घर की लक्ष्मी हमेशा हमारे घर पे रहें, वो कभी हमारे घर से ना जाएं। तो हमारा पहला वो कार्य है मुख्य दरवाज़ा, यानी मुख्य दरवाज़ा आपको कब और कितने बजे तक खोल देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपना मुख्य दरवाज़ा कब और कितने बजे खोलना चाहिए और इससे जुड़ी क्या क्या नियम हैं। तो देखिए, आपको सुबह मतलब 5 बजे तक आपको अपना दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा खोल देना चाहिए। मैं महिला को कह रही हूँ, मैं अपने बहनों से बता देना चाहती हूँ कि आप 5 बजे ही मुख्य दरवाज़ा खोल दीजिएगा। चाहे आप गांव से हो या शहर से हो, आप 5 बजे तक मुख्य दरवाज़ा पक्का खोल दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके दरवाजे पे माता लक्ष्मी खड़ी होती हैं, जो जो नारायण के साथ आती हैं। और वो आप अगर 5 बजे तक दरवाज़ा खोल देती हैं तो वो आपके घर में प्रवेश कर लेती हैं। अगर आप मान लीजिए हमारे सर पे हमारे सूरज निकल गया है, हम अभी तक सो रहे हैं, अभी तक हम दरवाज़ा नहीं खोले, तो वो आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाएंगी। इसलिए आप कभी भी दरवाज़ा ब्रह्म मुहूर्त में खोलिएगा, तो इससे आपके घर में लक्ष्मी सदा ही बनी रहेगी, सदा ही उनका कृपा आपके घर के ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो आप अपना मुख्य दरवाज़ा पक्का 5 बजे तक खोल दीजिएगा। आप जैसे घर की बहुएं ही गृह लक्ष्मी होती हैं, अगर गृह लक्ष्मियाँ ही इतनी मतलब लापरवाह हो जाएंगी तो फिर हमारे घर से तो लक्ष्मी माँ रुष्ट कर चली ही जाएंगी। तो इसलिए मैं हर बहनों और हर माताओं से कहना चाहती हूँ, हर बहुओं से कहना चाहती हूँ कि वो 5 बजे तक अपना दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा ज़रूर खोल दे। देखिए, हमारा मुख्य दरवाज़ा बस खोलने पर ही ख़त्म नहीं हो जाता है। आप मुख्य दरवाज़ा खोल दीजिए, जो भी आपने ताला लगाया हो, कुंडी लगाया, खोल दीजिए। ये नहीं कि खोल के पूरा दोनों मतलब दरवाज़ा खोल दिए, मतलब कुत्ते बिल्ले आ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको भी जगे रहना है। अब अपना वो जो भी नित्य कार्य होगा उसको कर लीजिएगा। आप अगर मुख्य दरवाज़ा खोल दी हैं तो आप पहले बाल्टी में, जग में या जो भी आपके पास पात्र हो, आप उसमें पानी लीजिएगा और अपने मुख्य दरवाजे के आगे पानी ज़रूर गिरा दीजिएगा, मतलब धुलाई कर दीजिएगा। सीढ़ियाँ होंगी, अगर मुख्य दरवाजे के पास आपका ज़्यादा स्पेस है तो आप वहाँ पे धुलाई ज़रूर करिएगा। मुख्य दरवाज़ा को धुलना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा दरवाजे पे बहुत ऐसे चीज़ आते हैं, नकारात्मक चीज़ भी आती है, सकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। तो हम रात को मतलब देख नहीं पाते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे दरवाजे पे है। इसलिए साफ़ सफाई, दहलीज का अपने साफ़ सफाई पक्का करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, अगर अपने घर की मतलब लक्ष्मी की कृपा चाहती हैं, अगर घर में बरकत चाहती हैं, तो अपने मुख्य दरवाजे का साफ़ सफाई ज़रूर करिएगा। देखिए, हम लोग गांव से हैं तो मुझे पता है, हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं और अपने सबसे पहले मैं अपना दरवाज़ा खोल के मुख्य दरवाजे पे पहले आप घर से, पूरे घर से झाड़ू लगाते हुए, जैसे आपका किचन हो गया, बेडरूम हो गया, पूजा घर हो गया, जो भी आपके घर में घर रूम है, उसको पहले अंदर से झाड़ू लगाते हुए बाहर निकलिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस हम दरवाजे पे ही झाड़ू लगा दिए, अंदर बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही आपको झाड़ू लगा लेना चाहिए। ये एक गृह लक्ष्मी का ये कार्य है। आपके घर में मेड आती हो, दाई आती हो, तो उससे आप मत लगवाइए, वो तो आएगी 8 बजे या 9 बजे या जब भी उसका टाइम होगा तब आएगी। लेकिन एक गृह लक्ष्मी का, बहू का ये नित्य दिन का कार्य कि झाड़ू वो अपने हाथों से खुद लगाए, तभी आपके घर में लक्ष्मी टिकी रहेगी। ठीक है, हमारी बहनों को समझ में आ गया। तो आप अपने हाथों से खुद ही झाड़ू लगाइए, क्योंकि आप ही तो अपने घर की गृह लक्ष्मी हैं। तो आप ही अपने हाथों से घर का झाड़ू लगा लीजिएगा। ठीक है, मुख्य दरवाजे पे पानी का छिड़काव जरूर करिएगा। और अगर आपके मुख्य दरवाजे पे अगर ताला है तो सबसे पहले उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ताला दरिद्रता का निशानी होता है। ताला जब तक ज़रूरत है तब तक ही उसको लगाइए, उसके बाद से उसको हटा के अपन अंदर कहीं रख दीजिए, जहाँ आपको रखना चाहती हैं, रखती हैं, वहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला कार्य था। दूसरा हमारा कार्य है कि आप प्रतिदिन सुबह बिना नहाए आप अपने रसोई घर में मत जाइए।
ठीक है। लेकिन साफ़ सफाई के लिए जैसे आपको सफाई करना है, देखिए हमारे गांव में ऐसा होता है कि मतलब बहुएं जो होती हैं, हम लोग जो होते हैं, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के जो अपना नित्य कार्य होगा, झाड़ू बर्तन करते हैं, बिना नहाए झाड़ू बर्तन सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नहा धो के फ्रेश होके पूजा पूजा पाठ करके ही हम लोग रसोई घर में जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ हर बहू, हर महिला को बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए। किचन में जाके ये ना कि अभी नहाए नहीं है, पानी गर्म करने लगे, पानी पीने के लिए नाश्ता बनाने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप मतलब नहीं नहाना चाहती हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कपड़ा बदल लीजिए, कपड़ा बदल लीजिए, क्योंकि बासी कपड़ा पहन के आप किचन में नहीं प्रवेश कर सकती। ये सही नियम नहीं है, शुभ नहीं होता है हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे घर परिवार के लिए। इससे हमारी लक्ष्मी माँ हमसे रूठ के चली जाती हैं। तो इसलिए आपको नहीं मतलब बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कार्य था। अब हम तीसरा कार्य भी देख लेते हैं कि मैं मतलब बहुत सी ऐसी बहुओं को देखती हूँ कि वो मतलब नई नई जो बहुएं, आज की जो मॉडर्न ज़माने की लड़कियां हैं, बहुत से हैं कि वो सुबह मतलब जल्दी उठना नहीं चाहती हैं, उनको देर से सोने की आदत है। जैसे वर्किंग लेडीज़ हो गई जो 8 बजे मतलब आती हैं रात को काम करके, तो मैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं, अगर जॉब करती हैं, तो आपको ये सारे नियम करने हैं। मान लीजिए अगर आप 8 बजे आई हैं काम करके, खाते पकाते आपको 10 बज गया है, तो आप कहेंगे कि हम लेट तक तो सोएंगे ही, लेकिन ये सही नियम नहीं है। अगर आपके दरवाजे पे अगर लक्ष्मी माँ आके खड़ी हैं, तो क्या आप उनको वापस भेज देंगी? आपके आपके उस कमाने का क्या मतलब है कि जो लक्ष्मी दरवाजे पर आ रही है आप उसको वापस भेज देंगी? इससे आपके घर में बरकत नहीं होगी, सुख समृद्धि नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मैं उन वर्किंग लेडीज़ों से मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने, मान लीजिए अगर आपको लेट हो रहा है, तो अपने पूरे घर में झाड़ू जरूर छुला दीजिए। पूरे घर में जाके झाड़ू लेके बस छुला के नियम कर दीजिए। और पानी ले लीजिए कटोरी में, चाहे गंगा जल ले लीजिए, चाहे शुद्ध पानी ही ले लीजिए। आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर देंगी तो झाड़ू पोछे का नियम हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर आपके घर मेड आती हो तो वो बाद से सब डीप सफाई कर देगी, लेकिन आप नियम करिए, क्योंकि आप घर के गृह लक्ष्मी हैं। आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा, ठीक है। तो आप इन नियमों को याद रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म में इस नियमों का बड़ा ही महत्व है। तभी हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता की कृपा सदा बनी रहती है, ठीक है। तो हमारी बहनों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो और मैं आपको एक चौथा कार्य भी बता देती हूँ। देखिए मेरी कई ऐसी बहनें हैं, मतलब माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनके घर में पूजा पाठ होता है। जैसे मान लीजिए कितने लोग सो कर उठ जाते हैं, मैं 6 बजे, कितने लोग होते हैं 5 बजे, कितने लोग 4 बजे। हमारे गांव में तो 4 बजे या 5 बजे तक सभी उठ जाते हैं। तो आप सुबह नहा धोकर पूजा करिए। लेकिन एक देखिए हम लोग का खाना खाने का जो टाइम होता है ना, देखिए ये जो वर्किंग लेडीज़ होंगी उनको पता हो कि हर चीज़ टाइम से करना है हमें। 8 बजे अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप उस 8 बजे के अंदर में ही जितना काम होगा आप करेंगी। तो आप ना पूजा करने का भी एक नियम बना लीजिए कि पूजा आपको अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि 6 से 8 के बीच में ही आप पूजा कर लीजिए। मैं अपने कितनी बहनों को देखी हूँ, मैं गाँव में भी देखती हूँ, कितनी बहनें 10 बजे तक पूजा करती हैं, 11 बजे तक पूजा करती हैं। तो ये सही नहीं है। अगर आप कमेंट में करके मतलब कमेंट करके बोलेंगी कि नहीं दीदी भगवान तो हर वक्त हैं, हर समय है, पूजा हम तो कभी भी कर सकते हैं, तो ठीक है, जैसा जहाँ आपका नियम है। मैं तो यही कहूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मतलब पूजा करना अति उत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में। ये देख लीजिए, अगर आपको खाना, अगर कोई मान लीजिए आपका टाइम है 8 बजे का खाना खाने का, अगर हम आपको 10 बजे खाना देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? मतलब आप खुद ही सोच लीजिए। अगर आप सासू माँ 6 बजे चाय पीती हैं, अगर आप उनको 10 बजे चाय देंगी तो आपकी सासू माँ गुस्सा होंगी कि नहीं होंगी? आप खुद सोच लीजिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर चीज़ का एक नियम है, एक कायदा कानून है। हर चीज़ का मतलब एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम हमें ये कार्य करना है, ठीक है।
तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी बहनों को ये मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।